हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे आज के वीडियो में सेक्शन सी। और आज ये जो ग्रामर का पोर्शन है, डू एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके वीडियोस हम शुरू करते हैं। उसमें जो इजीएस्ट चैप्टर है, ऐड क्वेश्चन टैग, यहाँ पर दिया गया है ऐड क्वेश्चन टैग। तो दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर फॉर 9th एंड 10th। ये 9th 10th 11th 12th के लिए सबसे इजी चैप्टर ग्रामर का यही है, क्वेश्चन टैग ऐड करना। और उससे पहले अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे, हमने सेक्शन सी में ये एरर करेक्शन के बारे में वीडियो बनाया था, पहला वीडियो था। देन फिल इन द ब्लैंक्स, पंक्चुएट द फॉलोइंग, ये सब की वीडियोस अपलोड किए हुए। और अभी तक आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करना है आपको, क्योंकि उसके ऊपर हर एक टॉपिक पे वीडियो आ जाएगा। उसके अंदर जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग 3 प्लेलिस्ट है। उसमें जो यहाँ पर है सेक्शन सी ग्रामर पार्ट, उसके अंदर आपके 9, 10, 11, 12 के ग्रामर के सारे वीडियोस आपको यहाँ सेक्शन ये ग्रामर पार्ट में मिलेंगे, सेक्शन सी ग्रामर पार्ट में। अगर किसी को इंग्लिश सीखना है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश, तो कि सारी की सारी यहाँ पर जो सेंटेंस फॉर्मेशंस और डीप में जो सिखाया गया है सिंपल इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश बेसिक का ये फ्री कोर्स है। सो यू कैन रिफर टू माय चैनल टू अदर्स, दोज हु वांट टू लर्न इंग्लिश, दोज हु वांट टू इंप्रूव देयर बेसिक, यू कैन रिफर टू इट अदर्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। सो ऐड क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो उसके लिए जो हमको बेसिक जानकारी चाहिए, वो सेंटेंस जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, जो हम स्कूल में सीखे थे। असर्टिव, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव को डिक्लेरेटिव में बोलते हैं। और जो हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है, वो क्वेश्चन टैग की जो पहले 2 है, असर्टिव एंड इंपरेटिव, उसके अंदर टैग ऐड होगा। ये जो बाकी के नीचे के 2 है, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, उसमें टैग ऐड करना नहीं होता। ओके, तो ये 2 सेंटेंस में हमको टैग ऐड करना पड़ेगा, असर्टिव एंड इंपरेटिव। उसमें असर्टिव कैसे होता है? तो असर्टिव सेंटेंस ऐसे होता है, सब्जेक्ट से शुरू होगा, माय फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, चेस ऑब्जेक्ट है, उसको असर्टिव बोलते हैं। असर्टिव और इंपरेटिव दोनों में लास्ट में फुल स्टॉप होता है, बोथ एंड विद फुल स्टॉप। बट असर्टिव में सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, माय फ्रेंड्स प्ले चेस एंड माय फ्रेंड्स डोंट प्ले चेस, तो हो गया नेगेटिव। इंपरेटिव में इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद वर्ब, उसमें पहला ही वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है। ओपन द डोर, तो ये अफर्मेटिव है। डोंट ओपन द डोर, तो ये नेगेटिव है। ये डोंट है वो नेगेटिव वर्ड है। ओके, सो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले नहीं होता, उसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो वर्ब होता है। और असर्टिव और इंपरेटिव दोनों में अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये बेसिक नॉलेज जानना है कि सेंटेंस कौन सी तरह का है और वो अफर्मेटिव है या नेगेटिव, वो हमको फाइंड आउट करना पड़ता है पहले। ओके, तो जब क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो ये जो मेन पॉइंट्स जो हमको याद रखने हैं वो ये हैं। यस, अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो हम जो टैग ऐड करेंगे वो टैग नेगेटिव रहेगा, एंड वाइस वर्सा, मींस उससे उल्टा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हम जो टैग ऐड करेंगे वो अफर्मेटिव रहेगा। ये बेसिक रूल है क्वेश्चन टैग ऐड करने का, ये याद रखना है। सेकंड, क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे? तो क्वेश्चन टैग फ्रेम करने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है और उसके साथ प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट ऐड करना है। ये 2 मेन कंपोनेंट्स है क्वेश्चन टैग के, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव टैग बनता है तो जो नेगेटिव लेंगे वो ऑलवेज शॉर्ट फॉर्म में लेंगे, कभी फुल फॉर्म नहीं होता कि डज नॉट ही नहीं, डजंट ही। ओके, इस तरह से हम एग्जांपल्स देखेंगे। और थर्ड पॉइंट, एंड द टैग विथ क्वेश्चन मार्क। तो आप जब टैग ऐड करते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। अगर एमसीक्यूज में है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एमसीक्यू इस तरह से मिलने वाला है तो यू जस्ट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, यस। बट इफ यू टू ऐड द टैग, तो उसमें ध्यान क्या रखना है, जब आपको एमसीक्यूज नहीं मिलता है तो जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन में लास्ट में फुल स्टॉप होता है, वो सेंटेंस रिपीट करके उसका कॉमा में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद फिर उसका टैग लगता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो सारे सेंटेंस यहाँ पे कॉमा 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 किया गया है। ओके, तो ये जो पार्ट है वो इसी है। उसके बाद जो सारे टैग लगे हैं उसमें सब अलग अलग है, सही कौन सा होगा अभी हम सीखेंगे। ओके, तो लिखना है तो ये सब बातें याद रखनी है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव,
helping verb plus pronoun of subject and end the tag with question mark. Okay, so if you follow these three rules, your answer will be ready automatically. अगर ये 3 steps follow करेंगे तो आपका आंसर अपने आप बन जाएगा. तो देखिए इसमें चेक करते हैं कि the 100 dresses were beautiful. तो ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, तो उसका जो टैग बनेगा वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा. ओके, तो इसमें ये अफर्मेटिव टैग है, ये नहीं आएगा. ये अफर्मेटिव टैग है, ये नहीं आएगा. ओके, तो ये वरंट एंड आरंट, ये दो यहाँ पर नेगेटिव है. या तो ये आरंट तो पूरा चेंज हो गया टेंस, तो ये भी नहीं आ सकता. तो यहाँ पर ये वरंट दे. 100 ड्रेसेस, ड्रेसेस का प्रोनाउन होता है दे. 1 ड्रेस होगा तो ईट बोलेंगे. जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके साथ प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, उसका प्रोनाउन ऐड करना है. ओके, वी कांट टेक द सब्जेक्ट. तो यहाँ 100 ड्रेसेस का प्रोनाउन होता है दे, तो उसका करेक्ट आंसर एज पर द रूल ये रहा. ओके, सो दिस इज द ओनली वे टू ऐड द टैग. ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो अपने आप आंसर बन जाएगा. सी हियर, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो उसमें आर का नेगेटिव आरंट होता है और यू सब्जेक्ट है आरंट यू. ओके, सो आप ये वीडियो को पॉज करके सारे टैग्स को आप स्क्रॉल डाउन करके उसको देख सकते हैं कि किस तरह से टैग ऐड होता है. ओके, उसमें जो मेन पार्ट ये है, ये समझना है कि व्हेनेवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद आई एम, जब कोई सेंटेंस शुरू होगा आई एम से और वो अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो उसका जो टैग ऐड होगा वो ऑलवेज आरंट आई होगा. रीजन उसका ये है कि इंग्लिश ग्रामर में एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं है. आर नॉट का आरंट, इज नॉट का इजेंट, ऐसे डू नॉट का डोंट करते हैं. तो एम नॉट का एमेंट, वो जो एंट है, दैट इज नॉट ग्रामेटिकल पार्ट, ग्रामेटिकल नहीं है, वो एक्सेप्टेड नहीं है एज ग्रामर. दैट्स व्हाई वी कांट राइट हियर एंट. तो आई एम से कोई भी स्टेटमेंट है अफर्मेटिव है, ओके, उसके पीछे क्या है क्या नहीं वो नहीं दिखना है, सिर्फ आई एम शुरुआत में है और अफर्मेटिव है, तो उसका टैग ऑलवेज आपको आरंट आई ऐड करना है. अगर वो आई एम वाला स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ये नॉट हटा के हम एम तो ले सकते हैं टैग बनाने के लिए. क्यों? रूल क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट का टैग अफर्मेटिव रहेगा. सो नॉट निकाल के सिर्फ एम लेंगे तो एम आई वो बन सकता है, बट एमेंट आई कभी नहीं होगा. दैट यू टू रिमेंबर. तो ये सारे टेंस में ध्यान रखना है. जब ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, इज है तो इजेंट होता है, वॉज है तो वॉजंट, वर है तो वरंट. जैसे इसके अंदर वर था, वर, तो उसका नेगेटिव पार्ट वरंट होता है. दैट इज वेरी इजी. लेकिन कभी कभी जो टेंस होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल टॉम प्लेज वेल, टॉम बढ़िया खेलता है, तो ये प्लेज का नेगेटिव होता है डजंट प्ले. तो हमको मालूम है ये सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो टॉम डजंट प्ले वेल, टॉम अच्छा नहीं खेलता. तो हमको नेगेटिव पार्ट है वो हेल्पिंग वर्ब डजंट लेना है, प्ले नहीं लेंगे. डजंट और टॉम के लिए ही ये रूल्स पे पूरा टैग बनेगा. पास्ट में है तो हमको डिडंट लेना है. So keep in mind these all these things. Present, simple present और simple past में don't, doesn't and past में didn't आएगा. उस तरह से टैग ऐड करते हैं. ओके, दूसरा उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझना का, वो इस तरह से है कि जब सेंटेंस इंपरेटिव होता है, इंपरेटिव सेंटेंस यानी अभी हमने समझा कि उसका सब्जेक्ट यू होता है लेकिन वो लिखा नहीं होता, वो सेंटेंस में नहीं होता है. जब हम कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ पे इंपरेटिव, ओपन द डोर मीन्स यू ओपन द डोर. आप जो बोलने वाला है वो सुनियर को डायरेक्ट कहता है. द पर्सन इज लिसनिंग, द पर्सन इज टॉकिंग टू हिम, दैट ओनली. ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर. ओके, तो यहाँ पर आगे यू नहीं बोलते कि यू ओपन द डोर, यू डोंट ओपन द डोर, लेकिन यू हाँ इम्प्लाइड होता है, दिया नहीं गया क्लियरली, लेकिन सुनने वाला यू है और वो सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे जो हमको सब्जेक्ट और प्रोनाउन लेना है वो तो यू ही लेंगे, लेकिन ये ओपन प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव डोंट ओपन होता है तो हम यहाँ पे डोंट नहीं लेंगे. अभी जो हम समझे थे टेंस के अंदर कि यहाँ पे माय फ्रेंड्स प्ले चेस, तो उसका अगर टैग ऐड करना है तो यहाँ प्ले का नेगेटिव डोंट प्ले होगा, तो डोंट और माय फ्रेंड्स के लिए दे आएगा प्रोनाउन, तो डोंट दे, तो यहाँ टैग ऐड हो जाएगा डोंट दे. और अगर यहाँ करना है नीचे माय फ्रेंड्स डोंट प्ले चेस, तो डू दे, यहाँ पे टैग हो जाएगा. लेकिन यहाँ ओपन द डोर तो उसका नेगेटिव डोंट ओपन होता है, तो यहाँ डोंट यू अगर ऐसा लिख दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम जो कुछ बोल रहे हैं करने के लिए किसी को, वो हम बोलने के बाद वो करने वाला, वो करेगा, तो एक्शन अभी हो नहीं रही या होती भी नहीं है, वो हमारे बोलने के बाद होगी. सो उस लॉजिक से उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो ऑलवेज यू रहता है. जो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर्स, उसमें सब्जेक्ट ऑलवेज यू रहता है
और हेल्पिंग वर्ब विल रहेगा। सो विल का हमें यूज करना है। तो जब इस तरह से हम चाहेंगे टैग ऐड करने के लिए, तो ये ओपन द डोर, अगर इसमें हमें टैग ऐड करना है तो हम इसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे। और स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, ये याद रखना है। सो वोंट यू, ये हमारा टैग हो जाएगा इस सेंटेंस के लिए, वोंट यू। ओके, नीचे स्टेटमेंट है नेगेटिव, डोंट ओपन द डोर, तो वहां पे नॉट निकल के डू नहीं लेंगे, विल यू। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस जब होता है तब हमको जो हेल्पिंग वर्ब है, हमारा हेल्पिंग वर्ब, वो ऑलवेज विल रहेगा। लेकिन वो ध्यान रखना है, स्टेटमेंट अफर्मेटिव तो टैग नेगेटिव, एंड स्टेटमेंट नेगेटिव तो टैग अफर्मेटिव। ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो याद रखने हैं हमें। ओके, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेट्स। अगर कोई स्टेटमेंट शुरू होता है लेट्स से, वो आगे सेंटेंस क्या है वो हमको नहीं देखना है, तो उसका टैग ऑलवेज रहेगा शैल वी। कोई भी स्टेटमेंट शुरू होगा लेट्स से तो उसका टैग हमको सिर्फ शैल वी ही ऐड करना है और कुछ नहीं ऐड करना है। ओके, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, और उससे भी थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट बुक से। फर्स्ट फ्लाइट की टेक्स्ट बुक है, उसमें जो चैप्टर 7 है वल्ली वाला, उसके अंदर अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट की जगह पे देयर आता है यहाँ पे, बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट, वाज देयर। ओके, तो आप यहाँ देखें, गौर करेंगे कि ये वाजंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नॉट निकाल के सिर्फ वाज लिया हमने हेल्पिंग वर्ब। और सब्जेक्ट में यहाँ पे देयर का इट नहीं करेंगे, वो देयर का देयर रहेगा, वाज देयर, ये याद रखना है। और अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो क्लॉसेस का बना होता है। यहाँ जो ऊपर एग्जांपल है, एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, कैन वी। ये जो टैग ऐड हुआ है कैन वी, तो यहाँ पर एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, ये एक पार्ट हो गया, एक क्लॉज हो गया। दूसरा क्लॉज है वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, तो उसके अंदर एंड इवन व्हेन, तो ये व्हेन जो कंजंक्शन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, जो भी क्लॉज के अंदर कंजंक्शन होता है ना, वो क्लॉज होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। मतलब वो क्लॉज अपने आप में अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं करेगा, वो प्रिंसिपल क्लॉज या मीनिंग क्लॉज पे डिपेंड करता है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो कभी भी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसका टैग कभी नहीं होता। ए वी डू नो, तो वी डू नो, तो यहाँ डोंट नो होता है, तो डोंट भी ऐसे कभी टैग नहीं आएगा। अगर एमसीक्यू में डोंट नो है और सिलेक्ट कर लिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये मेन क्लॉज है, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, तो ये कांट जो है उसमें से नॉट निकाल के कैन रखा और ये भी सब्जेक्ट है। जब ऐसा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो क्लॉजेस का, तो जो मेन क्लॉज रहेगा, प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा, उसकी ही टैग लगती है। ओके, दूसरा जो कंजंक्शन वाला रहेगा सेंटेंस, उसका टैग कभी नहीं लगता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 9, 10, 11, 12 सबके लिए पॉइंट याद रखना है।